गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केबीएस सीरीज में इस समय सारांश और व्याख्या स्टार्ट हुआ है। उसी क्रम में आज हम दूसरे चैप्टर के व्याख्या के बारे में बात करेंगे, सारांश के बारे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर 1 में जो सारांश था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर चैप्टर 1 में देखेंगे तो हमने पढ़ा था मीना का परिवार, ठीक है, सारंगी बुक से पढ़ा था। सारांश तो हम देखेंगे यहाँ पे याद करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद करना है कि मीना के परिवार के बारे में बताया गया है कि मीना के परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और मीना का भाई है, ठीक है। कुल मिलाकर 7 लोग थे। मीना के भाई का नाम दिवाकर है और दिवाकर की उम्र कितने साल की है? 3 साल की है, ठीक है। मीना अपने भाई के साथ रोज खेलती है, उसे खेलना पसंद है। मीना दिवाकर को क्या सिखाती है? गिनती सिखाती है। जब गिनती सिखाती है तो दिवाकर का पहला कथन क्या होता है कि 1 2 3 4। तो मीना उस समय क्या कहती है? मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक उसी समय चाचा जी आ जाते हैं। तो मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाकर दादी और माँ से मिलते हैं, जहाँ पर दादी और माँ दोनों क्या काटती हैं? फल काटती हैं और फल काट के इन सभी को खिलाती हैं। पिताजी और दादाजी क्या करते हैं? पिताजी और दादाजी क्या करते हैं? वो दोनों गमलों को पानी दे रहे हैं, ठीक है। ये इतना सारांश हुआ मीना के परिवार की। अब कुछ क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं, जैसे आप देखेंगे क्या कि मीना के परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। दादा दादी, चाचा चाची, चाचा, माता पिता, मीना और दिवाकर। चाची नहीं है, ठीक है। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है, जिसकी उम्र कितनी साल है? 3 साल है, ठीक है। इस तरह हम मीना के सारांश को एक बार रिवाइज कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे कक्षा 1 में चलने वाली सारंगी बुक के दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है दादा दादी, ठीक है। दादा दादी जो है एक क्या है, कौन सी विधा है ये? लेखन की कौन सी विधा है? तो ये कविता विधि है, ठीक है। लेखन की कौन सी विधि है? तो लेखन की ये कविता विधि है, ठीक है। अब कविता क्या है? दादा दादी के नाम पर है। अब आइए हम कविता को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे तो क्या है? एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी हैं, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी हैं। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते हैं, ठीक है। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते हैं। लिखा किसने है? श्री प्रसाद ने लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो दादा दादी नामक कविता है उसमें दादा और दादी दोनों ने क्या पहना है? तो दादा जो हैं उन्होंने भूरी खादी का एक कुर्ता पहना है और वाइट कलर की धोती पहनी है, ठीक है। और जो दादी हैं उन्होंने क्या पहना है? दादी ने पहना है खादी की भूरी कलर की साड़ी पहनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। इस तरह ये कविता आपकी हो गई कंप्लीट। यहाँ पे इस लेक्चर को यहीं पर फिर क्या करते हैं, विराम देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस कविता के साथ और पीछे जो रिवाइज किया गया उसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं।